आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रिटायरमेंट के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राशि मिलेगी। Demanding for the immediate implementation of the Supreme Court order, which entitles Anganwadi workers and helpers a payment of gratuity. The protesters under the banner of Anganwadi Karmi Sangathan. अंगणवाडी सेविकांना राज्य सरकार मोठी खुशखबर देणार। राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन लागू होणार आहे। राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅज्युइटी देखील दिली जाणार आहे। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। सबसे पहले सभी आंगनवाड़ी बहनों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य और अधर्म पर सत्य और भक्त की विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है और होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेच्युटी क्या है तो इसको भी बता दें कि ग्रेच्युटी वह धनराशि है जो किसी कार्यकर्ता या किसी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वह भी अधिकतर राज्यों में ग्रेच्युटी की मांग कर रही हैं कि उनको रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त धनराशि दी जाए। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जिंदगी भर काम करवाती हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में एक भी धनराशि नहीं दी जा रही है। आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में धनराशि कितनी दी जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो बाकी के राज्य हैं वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ग्रेच्युटी के रूप में क्या दशा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि किन किन राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितनी धनराशि दी जा रही है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहां पर कितनी धनराशि मिल रही है। तो आप एक एक करके पूरी वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। इसमें आपके राज्य की भी जानकारी होगी कि आपके राज्य में ग्रेच्युटी के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात राज्य की। सबसे पहले गुजरात की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रेच्युटी के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने कहा भी था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का हक मिलना चाहिए। और इसी को लेकर सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहां पर ग्रेच्युटी की धनराशि दी जाएगी। और इसी को देखते हुए बाद में उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जीत भी मिली। वहां पर कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा, खंडपीठ लखनऊ के द्वारा, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दे और इसके लिए सरकार को 4 माह का वक्त भी दिया गया था। अब यह वक्त समाप्त होने वाला है और आपको बताएंगे कि इसमें क्या आगे आदेश या निर्णय निकल कर आया है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी के रूप में जो धनराशि दी जा रही है वह आपकी स्क्रीन पर है कि जो सेविका हैं उनको 3 लाख रुपए और सहायिका को यहां पर इसकी आधी धनराशि यानी कि 1.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो सेविका सहायिका हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त 3 लाख और क्रमशः 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में सेविका को 1.5 लाख रुपए एवं सहायिका को इसकी आधी धनराशि यानी कि 75,000 रुपए जो धनराशि है ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी जो सेविका हैं, जो सहायिका हैं, उनको ग्रेच्युटी के रूप में यह ऐलान किया गया है कि जो सेविका हैं वहाँ पर उनको 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्रेच्युटी के रूप में और जो सहायिका हैं और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह हाल ही में कहा गया है कि वहां पर जो सेविका हैं उनको 1.25 लाख रुपए एवं जो सहायिका हैं उनको 1 लाख रुपए की धनराशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई थी और इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ग्रेच्युटी दी जा रही थी पहले, उसमें भी वृद्धि की गई थी। पहले हरियाणा में सेविका को 1 लाख रुपए एवं सहायिका को 50,000 रुपए दिए जाते थे ग्रेच्युटी के रूप में, लेकिन इसमें वृद्धि करते हुए अब जो हरियाणा में जो सेविका हैं उनको 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए और वहीं पर सहायिका को 50,000 की जगह 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो इस तरह से हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ग्रेच्युटी दी जा रही थी उसमें वृद्धि कर दी है
और इस तरह से आप देखेंगे कि जो राज्य जहां पर ग्रेच्युटी दी जा रही है वहां पर जो मानदेय की स्थिति है वह भी ठीक है बाकी के राज्यों से। जैसे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, इन राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अगर मानदेय देखा जाए तो वह मानदेय बहुत ज़्यादा कम है और उसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जिंदगी भर नौकरी करती रह जाती हैं और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर विभाग के द्वारा फेंक दिया जाता है। वह बुढ़ापे का सहारा किसको माने? अगर एक धनराशि उनको मिल जाए तो वह उनका जो बुढ़ापा है आसानी से कट सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा ना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी सहूलियत दी जाती है, ना तो उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है और ना ही उनको जो ग्रेच्युटी का लाभ है वह दिया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार लड़ाई भी लड़ रही हैं और आप भी इस लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो साथ है दे रही होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और अपनी लड़ाई को वह और भी मजबूत कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे के राज्यों की जो ग्रेच्युटी लिस्ट है उसको भी देख लेते हैं। पंजाब में आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। वहीं पर जो सहायिका हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में इसकी आधी धनराशि यानी कि 75,000 रुपए दिए जाते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की तो आंध्र प्रदेश में जो सेविका सहायिका हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में जो सेविका हैं उनको 1.5 लाख रुपए की धनराशि, वहीं पर जो सहायिका हैं उनको 75,000 रुपए की धनराशि ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ग्रेच्युटी के रूप में किस राज्य में कितनी धनराशि दी जा रही है। हमने आपको लगभग जितने भी अधिकतर राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी दी जा रही है उनके बारे में जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जहां से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जुड़ी हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का तो आपने देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 1.25 लाख रुपए की धनराशि हाल ही में ग्रेच्युटी के रूप में देने की बात कही गई है। और अब बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की तो उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ थीं उन्होंने हाई कोर्ट में इसका जो मुकदमा है दायर किया था और हाई कोर्ट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में जीत भी मिली थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का हक मिलना चाहिए और इसके लिए जो सरकार है उसको आदेश भी दिया गया था कि 4 महीने के अंदर इसकी जो नियम कानून है उसको बनाया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी आदेश या कोई भी जो जवाब है नहीं दिया है और इस पर काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उस पर खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस पर क्या होगा। वहीं पर बात करें बिहार राज्य की तो बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में थी उनको ग्रेच्युटी का हक लेने के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया है तो उन्होंने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी तरह से ग्रेच्युटी का हक दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेने के कहा। और इस तरह से आपने देखा भी होगा कि बिहार में किस तरह से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थीं लगातार अपना जो धरना प्रदर्शन है कर रही थीं और इन्हीं सब मांगों के लिए अड़ी हुई थीं। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन राज्यों में ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है और इन राज्यों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय की स्थिति है वह भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हर एक विभागों का काम कराया जा रहा है। वहीं पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हार्ट कुक योजना चल रही है उसके अंतर्गत जो खाने का पैसा आ रहा है उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से किन किन राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, महत्वपूर्ण खबर होती है, वो दिखाई जाती है। वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी होली का जो पर्व है अच्छे से मनाएं, घर वालों के साथ रहें और इसको प्यार के साथ मनाएं।